औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट और आज मैं बात करूंगा उस करारदाद के हवाले से जो कि यूनाइटेड नेशन में पास हो चुकी है। और इसमें खूबसूरत बात यह है, इस पर हम पहले भी बात अपनी एक वीडियो में कर चुके हैं। इसमें खूबसूरत बात यह है जी कि ये करारदाद जो पास हुई है इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है और पाकिस्तान ने इस पे बात की है। पाकिस्तान ने इस करारदाद को मूव करने में बात की है और आगे इस काम को लेके गया है पाकिस्तान। तो इसमें जो हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने दो टोक अल्फाज में बात की कि जी आलमी तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स होनी चाहिए, यानी इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फ़ोर्स, जो कि दुनिया में इस तरह के जितने भी मसाइल हैं, जो जंगें हैं, जो जंगी जुराइम हैं, उनको रोकने में मदद करे और दुनिया को अमन की तरफ लेके जाए। तो बहरहाल इसके बाद इनकी आलमी तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स की जो है दो टोक बात करने के बाद पाकिस्तान ने वो करारदाद मूव की और उस पर बात की। और आगे चलते हुए जब ये उस असम्बली में बात हुई यूनाइटेड नेशन में, तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स जो कौंसिल है वहाँ पे उन्होंने इस करारदाद को अक्सरियत से मंजूर कर लिया, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशाइंद बात है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी और बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए। जो मसला फ़लस्तीन था, जो गज़ा की पट्टी पे जो फायरिंग हो रही थी, जो वहाँ पे लोगों को शहीद किया गया, जो बच्चों को शहीद किया गया, तो इस ज़मन में पाकिस्तान ने इस पर बात की दो टोक और अल्हम्दुलिल्लाह ये करारदाद मंजूर हो चुकी है, जो कि पूरा पाकिस्तान इस पर मुबारकबाद का मुस्तहिक है। बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान, बल्कि न सिर्फ मुसलमान, पूरी दुनिया को मैं मुबारकबाद देता हूँ इस पर, चूँकि ये अमन की बात है। इसमें लोगों को बचाने की बात है, बच्चों को, ख़वातीन को बारूद की नज़र होने से बचाना है। तो बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत बात हुई है और एक बार फिर मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया, जो कि पाकिस्तान की मरून मेहनत है, जो इसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की उन एफ़र्ट्स का नतीजा है कि जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो बहरहाल इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम जी।